हम दिलीप कुमार कुशवाहा अपना न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज हम आ गए हैं माननीय हमारे जो वर्तमान विधायक जी हैं खड्डा में इनके आवास पर। तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि अपने गांव और समाज के विषय में विधायक जी हर जगह नज़र रखते हैं, काम कराते हैं। तो आज पूछते हैं कि अपने क्षेत्र में या प्रदेश स्तर पर किस हिसाब से काम हो रहा है। पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूं, और जो अपने यहाँ विकास के कार्यों में जो विपक्ष कह रहा है कि जब से बीजेपी का शासन आया है 7 साल में तो विकास का कार्य नहीं हुआ है, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि विकास के कार्य में योगी जी के शासनकाल में कितना हुआ है? विपक्ष से पूछिए 7 साल पहले क्या नौरंगिया से घोगली संपर्क मार्ग बना था? विपक्ष से पूछिए क्या नौरंगिया से कप्तानगंज संपर्क मार्ग बना था? विपक्ष से पूछिए खड्डा से पनियावा संपर्क मार्ग बना था? विपक्ष से पूछिए पडरौना से सीधे खड्डा तक जो बड़ी गंडक नहर है वो सड़क बना था? विपक्ष से पूछिए खड्डा सिसवा संपर्क मार्ग बना था? विपक्ष से पूछिए कि नेबुआ जटा का सड़क बनने जा रहा है, बना था? विपक्ष से पूछिए कि बचे हुई 11 किलोमीटर बंजारीपुर इसलिए को भी बनने वाले रास्ते में बना था? विपक्ष से पूछिए कि पकड़ियार से कौआ साग की सड़क पहले बनी थी? विपक्ष से पूछिए कि पकड़ियार से लक्ष्मीगंज सड़क जो टूटी हाल थी उसकी मरम्मत हुई थी? विपक्ष से पूछिए पकड़ियार से रामकोला की सड़क की क्या स्थिति थी? ये रही सड़कों का। विपक्ष से पूछिए कि कौन सी जगह काम नहीं उसको दिख रहा है। कह रहे थे कि जब से बीजेपी शासन आया है 7 साल 7.5 साल में योगी जी और मोदी जी का, तब से महंगाई चरम सीमा पे है। तो क्या अगर महंगाई चरम सीमा पे है तो लोगों का रोजगार घटा है कि बढ़ा है? उनका तनख्वाह जो भी होता है मजदूरी बढ़ा है ही घटा है इनके पास? तो वो बोले, पहली बात तो बोले कि आप हमारे पास तो आ गए लेकिन आप सांसद और विधायक जी के पास नहीं जा पाएंगे। मैं कहा ऐसा तो है नहीं। अरे आज सांसद विधायक का काल पहले हम लोग एक ही साथ में घूमते थे जैसे संगठन होता था। तो मैं इसीलिए आपको देखा तो मैं आ गया। मैं देखता हूँ कि उनकी बात सत्य है या सत्य है। तो ये बात है, जैसे विकास के मुद्दे कई लोग बोले थे कि जो रोड का जाल है तो ये अखिलेश यादव जी का देन है। ये जैसे शौचालय आवास हो गया तो पहले भी सरकारें देती थी, तो क्या पहले सरकार जो देती थी उसके माध्यम से और अब जो सरकार दे रही है इसमें अंतर क्या है? नहीं, उससे आप ये पूछिएगा। पहले तो आदरणीय विजय कुशवाहा जी भी नेता है, वो भी चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। कभी लड़ेंगे जीतेंगे क्या होगा? तो राजनीति में लड़ने वाला व्यक्ति विधायक और सांसद पहले राजनीतिक व्यक्ति होता है, सामाजिक व्यक्ति होता है। विधायक और सांसद का मतलब कोई ऐसा पद नहीं, वो जनता जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। तो वो जनता के बीच रहेगा। तो सभी हमारे माननीय सांसद जी क्यों ना हो, चाहे मैं स्वयं कभी भी मीडिया और बंधु से और पत्रकार बंधु से कोई दूर नहीं रहता है। तो उनकी बात ये गलत है, उनको ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए। और शिक्षा के दूसरी बात, उन्होंने जो कहा कि अखिलेश जी के समय में, तो ये तो आपको पता करने की जरूरत है कि नेबुआ से नौरंगिया से जो घोगली की सड़क बनी वो किसके समय में बनी, और नौरंगिया से जो रामकोला के जो सिंघा होते हैं वो सड़क बनी किसके समय में बनी, आप पता करिए। और खड्डा से सिसवा बनी है किसके समय में बनी है? खड्डा से पनियावा बनी है किसके समय में बनी है? कि ये अखिलेश यादव जी के कार्यकाल से 12 से 17 बना था कि 17 के बाद ही बना हुआ है? ये तो आपको देखना है। दूसरा ये आप खुद ही उसकी सूचना लीजिए कि 12 से 17 में आपके प्रदेश में कितने आवास में? 14 में जब देश के सबसे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री हुए उसके बाद से आवास बनना शुरू हुआ। और आवास में गांवों की संख्या, गांव में जाइए पता करिए कि 17 से पहले गांव में कितनी झोपड़ी घर दिखती थी, और 17 के बाद झोपड़ी खत्म हो गई, सारे पक्के मकान बन गए, और जो शेष बचे वो आने वाले समय सबका पक्का मकान बन जाएगा। और शौचालय पहले नहीं मिलता था। ये योगी जी की सरकार है, उन्होंने ये किया। योगी जी की सरकार है, किसानों के 1 लाख रुपए कर्जा माफ किया। आज जो दाम महंगाई, उनको क्या जिसको महंगाई दिख रही है, धान और गेहूं का रेट अगर बढ़ रहा है तो किसान अन्य, हमारा देश कृषि आधारित देश है और कृषि पे आधारित हमारा देश है, और किसान को उपज का अगर मूल्य अच्छा मिल रहा है तो विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी एक और समस्या था, अभी जो चुनाव 9 जगह उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, मैंने ये भी सवाल किया कि 9 उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो इसमें पहले क्या था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन जो थी, ये अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी कहे थे कि हमको 5 सीट चाहिए, जहाँ तक सूत्रों से पता चला। तो ये बोले कि नहीं हम 2 सीट देंगे, और अब पता चल रहा है कि ये अकेले 9 सीट के 9 सीट लड़ेंगे। तो इन लोगों का जो गठबंधन है ये 2027 में ये काम करेगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो ये कार्य हो रहा है, विकास हो रहा है, ये काम करेगा?
ये गठबंधन का काम ये लोग जाने, इन लोग का विषय है। एनडीए मजबूत है, एनडीए 27 में चुनाव लड़ेगी और पुनः तीसरी बार उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार बनेगी। लगातार 2 बार बन चुकी, 27 में चुनाव होगी, पुनः तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी। जिस प्रकार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी, उसी प्रकार तीसरी बार लगातार प्रदेश में भी सरकार बनेगी। 14 में बना, 19 में बना, 24 में बना केंद्र में, उसी प्रकार में 17 बना, 22 बना, आने वाले 27 में पुनः एनडीए की सरकार बहुमत के साथ बनेगी। विपक्ष अपना गठजोड़ करे, वो उनका काम है। वो लोग किसको जोड़ते हैं, क्या करते हैं, उन लोग की आपसी लड़ाई विपक्ष का एक उससे हम लोग से कोई जाने नहीं। विपक्ष का एक और मुद्दा है कि जब से सरकार आई है तब से बुलडोजर की सरकार कही जा रही है और गरीबों पर अत्याचार कर रही है और गरीबों पर बुलडोजर चला रही है। एक कोई बुलडोजर बताइए किसी गरीब के ऊपर चला हो। अपराधी ने किसका, न कोई जात होता है न कोई पार्टी होती है। अपराधी और माफिया की न कोई जात होती है न कोई पार्टी होती है। अपराधी और माफिया और बाहुली जो है, बुलडोजर अगर चली योगी जी की तो उन्हें पे किसी गरीब को उजाड़ने का काम योगी जी के बुलडोजर ने की है, न आगे कभी करेगी। गरीबों की मसीहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रभु योगी आदित्यनाथ जी, देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी गरीबों के मसीहा हैं। गरीब का कल्याण कैसे हो, किसान का विकास कैसे हो, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, और इस सब के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। और देश और प्रदेश बदल रहा है योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है और योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश बदल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। इस छठ पे आज मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं। छठ माँ सबकी कल्याण करें। वही दशहरा दीपावली के बाद छठ का ये त्यौहार है, सबको इसकी शुभकामनाएं। माँ छठ माँ सबका कल्याण करें, आपका भी कल्याण करें, पूरे देश का कल्याण करें, हम सबका कल्याण। चलिए, आज माननीय अपने वर्तमान विधायक जी के यहाँ और इनके यहाँ जो दरबार लगी है, जनता सेवा बता देता हूँ, सब जनता आई है और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के, जहाँ तक इन लोगों का समस्याएं हल होती है और ये लोग अपने समस्याओं को लेकर आते हैं और ये सुनते हैं, अपने आवाज़ पे हैं। तो आप सभी को मैं, दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल के माध्यम से। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।